वंदे मातरम नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के संत जेवियर्स स्कूल डोरंडा के 62 साल पूरे होने के खास अवसर पर आयोजित नव सृजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूल के नवनिर्मित डायमंड जुबली ब्लॉक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल रहे और उनकी प्रस्तुति की सराहना भी सीएम ने की। साथ ही साथ स्कूल की पुस्तिका इंडेवर का विमोचन भी सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया और मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि स्कूल अपना डायमंड जुबली मना रहा है। साथ ही साथ नए भवन का भी उद्घाटन हुआ है, बच्चों को नया भवन समर्पित किया गया है। मैं इस स्कूल में एक पेरेंट्स की भूमिका में भी हूँ और यहाँ की कार्यशैली से मुझे लगाव है। शिक्षा को लेकर मेरी चिंता बनी रहती है। राज्य की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। झारखंड के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। राज्य अगर शिक्षा के क्षेत्र में कहीं विशेष जगह बनाता है तो इसमें ऐसी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इस डोरंडा जेवियर में नया एक्सटेंशन का भी उद्घाटन हुआ है जो हायर क्लासेस के लिए है। आज विधिवत रूप से बच्चों के लिए ये नई बिल्डिंग समर्पित हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ झारखंड के लिए, इस राज्य के लिए शिक्षा, एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोडरमा के में बीजेपी विधायक नीरा यादव की बेटी डॉक्टर ट्विंकल कृष्णा के विवाह समारोह में शामिल रहे। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर ट्विंकल को सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए बधाई और शुभकामनाएं और साथ ही साथ आशीर्वाद भी दिया। और उधर पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता पर संकट मंडराने लगा है। दरअसल सरकार में शामिल पार्टी के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जवाब तलब किया है। मिथिलेश ठाकुर की कंपनी पर सरकारी ठेका लेने के आरोप में उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग से की गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने गढ़वा जिले के डीसी से सभी मामलों पर रिपोर्ट मांगी और मंत्री मिथिलेश ठाकुर अपनी कंपनी सत्यम मिरर्स बिल्डर्स के नाम पर 2019 में लंबित कई टेंडर लिए गए। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री और दुमका विधायक बसंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने ईडी और आरओसी से संपत्ति और कंपनी का ब्यौरा भी मांगा है और शिवशंकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों भाइयों के साथ साथ उनके करीबियों से जुड़ी कंपनी में उनकी भूमिका पर ईडी से 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तलब की है और इसके अलावा आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दोनों भाइयों से जुड़ी कंपनियों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। दरअसल याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कोर्ट में 28 कंपनियों की डिटेल पेश की थी जिसमें सोरेन बंधुओं की भागीदारी थी। उन्होंने आरोप ये भी लगाया था कि दोनों भाइयों ने शेल कंपनियां बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की, लिहाजा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग से पूरी मामले की जांच कराई जानी चाहिए। बचाव पक्ष की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोलकाता से ऑनलाइन अपना पक्ष रखा। उन्होंने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पूर्व में हम लोगों ने कहा था कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करना, हमने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दिया। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को पूर्व का जो पिटिशनर है वो भेजा था सीबीआई को और सीबीआई ने पूरा जांच करके बताया था कि प्राइमा फेसाई केस है। इस पर माननीय न्यायालय ने अन्य चीज़ों को देखने के बाद यह माननीय न्यायालय ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जितनी कंपनियां हैं
28 कंपनी के अलावा जो हम लोग शुरू में दिए थे उसके अलावा जो कंपनियां हैं वो सारी कंपनियों को इन्होंने आरओसी को बोला है कि आप लोग इसकी पूरी डिटेल्स जांच करके रिपोर्ट सबमिट। और वहीं लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल चुकी है। दरअसल ये पूरा मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। साल 1990 से साल 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। चारा घोटाले के 5 मामलों के दोषी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजारे हैं, जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है। हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जमानत के लिए ये शर्त रखी है कि लालू यादव को सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि में से 10 लाख कोर्ट में जमा करनी होगी। डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत का विरोध कर रहे केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया। लालू प्रसाद यादव जमानत मिलने के बाद अब जेल से बाहर आ जाएंगे। सीबीआई ने अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि डोरंडा कोषागार वाले मामले में कोर्ट द्वारा दी गई 5 साल सजा की आधी अवधि लालू ने जेल में नहीं बिताई है। इस पर अदालत ने अब तक उनके जेल में रहने का पूरा रिकॉर्ड खंगाला। बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा सुनाई और 60 लाख का जुर्माना लगाया। इस आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की, साथ ही अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी। लालू यादव की ओर से बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी गई। लालू प्रसाद की ओर से कहा गया कि उन्होंने इस मामले में 41 महीने जेल में बिता लिए हैं, जबकि सजा की अवधि 13 महीने ही होती है। वे आधी सजा से 11 महीने ज्यादा जेल में रहे हैं, इसलिए उन्हें अदालत से जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। बता दें कि लालू प्रसाद यादव रांची के होटवार जेल के कैदी हैं, जिन्हें रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में लालू की एक किडनी फेल हो जाने पर उन्हें विशेष इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजा गया। अभी लालू की हालत स्थिर बताई जा रही है। उनका क्रिएटिनिन लेवल 5 से ऊपर पहुंच गया है। लालू की बेटी मीसा भारती दिल्ली में अपने पिता की देखरेख कर रही हैं। लालू को जमानत मिलने के बाद लालू परिवार और आरजेडी में जश्न का माहौल है। लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई है। करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया। इस मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई। बता दें कि सीबीआई ने 1996 में अलग अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे। इन रुपयों को संदिग्ध रूप से पशुओं और उनके चारे पर खर्च होना बताया गया था। 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था, जिसमें सर्वाधिक 170 आरोपी शामिल हैं। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और उधर बहुचर्चित चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आखिरकार जमानत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। 10 लाख रुपए के मुचलके पर लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई है। वहीं लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलते ही बिहार और झारखंड में आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ी। लालू समर्थकों का ये कहना है कि न्यायालय पर पूरा भरोसा उन्हें था कि उन्हें जमानत मिलेगी। लालू जी को का सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गया, माइनर की बेल ग्रांट हो गई है और 10 लाख रुपया उनको फाइन जमा करना है और किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है। सर, आप लोगों ने क्या क्या प्ली दिया, सीबीआई ने क्या कहा था? हम लोग ने हाफ सेंटेंस का प्ली जो प्रीवियस केस में लिया था वही प्ली इस केस में भी लिया थे और टोटल करीब 42 महीना हमारा हो गया था इस केस में कस्टडी पीरियड। उसको कंसीडर करते हुए कोर्ट ने बेल ग्रांट किया। हम लोग सीबीआई ने उसको अपोज किया कि आधा सेंटेंस नहीं हुआ है, पर कोर्ट ने उसकी इनके दलील को नहीं माना और हमारे दलील को मानते हुए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ग्रांट किया। राष्ट्रीय जनता दल को न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। आज न्याय मिल गई, इससे राष्ट्रीय जनता दल को काफ़ी खुशी है। ऐसे तो उनको न्याय पहले मिलना चाहिए था, मगर सीबीआई के कारण लेट हुई। मगर न्यायालय राष्ट्रीय जनता दल को पूरी उम्मीद थी
कि हाफ सेंटेंस पूरा होने के बाद जब केएम प्रसाद का बेल हो सकता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों सोचतों अक़लियतों के मसीहा माननीय लालू यादव को बेल क्यों नहीं। तो सीबीआई ने जब न्यायालय ने जब डांट पड़ी और अंततः जो उन्होंने एफिडेविट दायर की और आज सीबीआई आज जो न्यायालय ने जो जजमेंट दिया उससे राष्ट्रीय जनता दल के पूरे देश में खुशी की लहर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। ब्रेक के बाद रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। निरसा से अगली खबर आपको बताएं, जहां के डुमरी डोज में हुए धसान की घटना की जानकारी लेने धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे। इसी दौरान उनके साथ निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता भी मौजूद नजर आई। विधायक अपर्णा ने धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह से शिकायत करी, कहा कि मिलीभगत से क्षेत्र में अवैध खनन का काम जारी है। वहीं मीडिया से बातचीत में उपायुक्त धनबाद संदीप सिंह ने ये कहा कि रेस्क्यू कल ही करा लिया गया था और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम और स्थानीय प्रशासन ने पूरा सर्वेक्षण किया, जिसके बाद अभी तक किसी के भी दबे होने की बात सामने नहीं आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी प्रयास जारी है। वहीं क्षेत्र में हो रहे लगातार अवैध खनन को लेकर धनबाद उपायुक्त ने बीसीसीएल के जीएम एके दत्ता ने स्पष्ट निर्देश देते हुए ये कहा कि ग्रामीणों से जानकारी लेकर अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ स्थानीय थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा है। और वहीं झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला अंतर्गत दुलमी प्रखंड के केजिया घाटी में टूरिस्ट बस और ट्रक में आपस में टक्कर हुई और बस सवार उड़ीसा राज्य के बालांगीर जिले से देवघर और नेपाल की यात्रा पर निकले थे और इसी दौरान ये घटनाक्रम घटा और इस पूरे घटनाक्रम में कई लोगों को काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं बस में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह कल पटना आएंगे। बताते चले कि इसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। अमित शाह पटना से बाय रोड आरा जगदीशपुर जाकर वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सासाराम के लिए भी रवाना होंगे। बताते चले कि सासाराम में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण वो करेंगे और उसके साथ ही साथ दिल्ली के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के खास मौके पर 75,000 से ज्यादा झंडे फहराएगी। जाने कि इस देश में कोई एक ऐसा भी राजा था जो अंग्रेजों को हरा करके गद्दी पर बैठने के बाद ही अपने शरीर का त्याग किया। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने के लिए मैं शाहबाद की जनता और मगध की जनता का खास कर आभारी हूँ, जो इतना अधिक उत्साह से वो लोग वहां पहुंच रहे हैं कि हमने सबसे बड़ा पंडाल बनाया है, पर मुझे लगता है कि वह भी कल छोटा पड़ने जा रहा है। और उधर पटना में आरजेडी के दावत इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। वहीं नीतीश आवास से पैदल ही राबड़ी आवास पहुंच गए और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राजश्री यादव, सैयद शहनवाज हुसैन, चिराग पासवान समेत कई और नेता भी मौजूद रहे। इफ्तार पार्टी में भारी संख्या में रोजेदार भी शामिल रहे और इफ्तार पार्टी में मीसा भारती भी शामिल नजर आई। आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 साल बाद लालू राबड़ी के घर पर पहुंचे और पिछली बार मुख्यमंत्री नीतीश तेज प्रताप यादव की शादी में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। तेज प्रताप की शादी के बाद आज आरजेडी के इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। इस मौके पर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया।
और वहीं बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सीताराम दास का अचानक निधन से उनके गांव महेशपुर कोढ़ा में शोक की लहर दौड़ गई है। जैसे ही लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई कि पूर्व मंत्री का निधन हो गया है, देखने वालों का तांता लग गया। वहीं जिला प्रशासन ने शोक सभा आयोजित करने के लिए स्थानीय सीओ विक्रम भास्कर झा और बीडीओ श्याम कुमार को निर्देशित किया। वहीं राजनीतिक दलों के लोग भी अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचे। पूर्व विधायक नीरज यादव ने शोक व्यक्त करते हुए ये कहा कि दिवंगत पूर्व मंत्री ने सभी जाति धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बांधकर रखा था। उन्होंने ये कहा कि कटिहार जिले के पहले कैबिनेट मंत्री बनने का सौभाग्य इन्हीं को मिला था। सरकार की नल जल योजना रोहतास जिले में धांधली की भेंट चढ़ गई है। दरअसल बरडीहा गांव के वार्ड नंबर 11 से पिछले 2 से 3 महीने से पानी की सप्लाई बंद है और हर घर नल जल योजना शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। इसे देखने वाला कोई भी नहीं है। 14,95,000 की राशि की लागत से वार्ड 11 में नल जल शुरू की गई थी, लेकिन रेगुलर पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। लगभग 3 महीने से पानी की सप्लाई यहां पर बंद है, जिससे ग्रामीण गुस्साए हैं और आक्रोशित हैं। बताते चले कि वार्ड 11 में नल जल का पाइप कहीं नालियों में ऊपर दिखाई दे रहा है तो कहीं सड़कों के ऊपर नजर आ रहा है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि हर घर नल जल योजना में काफी धांधली हुई है। वहीं इसको लेकर बीडीओ का ये कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। की शिकायतें तो प्राप्त हो रही हैं और हम लोग भी जांच कर रहे हैं। जांच बड़े स्तर पे भी हो रहा है, तो और कई जगह पे तो चालू है, पानी वानी मिल रहा है। कुछ जगहों पे गड़बड़ी भी पाई गई है, कहीं पे बंद भी है। उसके संबंध में हम लोग सब जांच कर रहे हैं और उसको सबको कार्रवाई करेंगे। जहां पर उसको पूरा कराएंगे। हर घर पे जब तो पहुँचना ही है, सरकार का टिकट है। और जहाँ कहीं जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, FIR वगैरह किया जाएगा। और वहीं आरा जिले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने एक निजी होटल में बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दरअसल इस दौरान उन्होंने 23 अप्रैल को होने जा रहे अमृत महोत्सव के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि साथ ही साथ उस दिन विश्व रिकॉर्ड भी बनने का संकेत उन्होंने दे दिया है। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह आरा के सांसद RK सिंह ने राहुल गांधी के ट्वीट पर भी पलटवार किया। दरअसल राहुल गांधी ने देश में बिजली की भयानक संकट आने की बात कही थी, जिस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हल्ला ये उड़ाया था कि बिजली संकट आएगा और उसके बाद मैंने उनको जवाब दिया। और उधर पटना सिटी के वार्ड नंबर 56 में बीच सड़क पर बने मेन होल में एक महिला फोन पर बात करते हुए नाले में गिर गई। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया ये जा रहा है कि महिला बाजार से लौट रही थी कि तभी बीचों बीच सड़क पर बनी मेन होल का ढक्कन खुला हुआ था और महिला फोन पर बात करते हुए उसमें जा गिरी। और वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और पास ही के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज करवाया। तो सड़क के बीचों बीच दरअसल ये गड्ढा बना था और फोन पर बात करती हुई महिला अचानक इस मैनहोल यानी गड्ढे में जा गिरी, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद के द्वारा महिला को मौके पर ही अस्पताल भर्ती करा दिया गया, जहां पर अभी इलाज जारी है। तो फोन पर बात कर रही थी ये महिला, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से इस गड्ढे का जो ढक्कन है वो खुला हुआ था। अचानक फोन पर बात करती महिला आ रही थी कि अचानक वो इस गड्ढे में जा गिरती है और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।